आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज में स्टैटिक्स का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे एनडीए 2020 में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40। अगर 100 ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक इन 40 है तो आप 100 को क्या करो 40 से मल्टीप्लाई कर लो। बात क्लियर? इसके बाद सुनो ध्यान से। लेटर इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 53 वाज रॉन्गली, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन 53 था जिसको गलती से कितना पढ़ा गया 83 पढ़ा गया। यानी कि पढ़ना था मुझे 53, मैंने गलती से पढ़ा 83। जो भी गलती से पढ़ा जाएगा उसको माइनस करना, ध्यान रखना है। डिवाइडेड बाय, अब नीचे कितना आएगा आपको बोल रहा है कि 100 ऑब्जर्वेशन का आपको क्या निकालना है, मीन फाइंड करना है, यानी करेक्ट अर्थमेटिक मीन आपको बताना है। तो ये हो गया 4000, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का कितना बेटा 30, ये हो गया आपका कितना 100, यानी कि ये हो जाएगा 3970 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप डिवाइड करोगे तो 39.70 आपका करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि 39.7 इज करेक्ट। आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम लोग बात करेंगे एक स्टैटिक्स का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से लिया गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। क्वेश्चन दिया है एनडीए 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि मीन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। आप सुनना ध्यान से, चाहे कितने भी ऑब्जर्वेशन का मीन आपको दिया हो, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 10 दिया हुआ है। बोल रहा है इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जब हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड किया जाए तो ये बात आप समझ जाना बेटा, मीन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी कि डायरेक्ट आप मीन में 5 जोड़ दो तो 55 होगा, तो 55 यहाँ आंसर में नहीं है, यहाँ नहीं है, ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट विल बी द न्यू मीन एंड द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो न्यू मीन जो हमारा हो गया वो कितना हो गया 55 हो गया, आप डायरेक्ट इसमें जोड़ दो। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो का त्यों पड़ा रहता है, यानी कि जो पहले था वही आज भी होगा। तो पहला स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 10 होगा, अभी भी हमारा 10 ही रहेगा, यानी कि सी आंसर होगा। यानी मीन बढ़ेगा लेकिन एसडी कभी भी बढ़ता नहीं है, एसडी प्रीवियस की तरह ही रहता है। तो हमारा आंसर होगा कि ब्रह्मास्त्र से हम लोग बात करेंगे साइक्लिक डिटर्मिनेंट। सबसे साइक्लिक डिटर्मिनेंट क्या होता है आप समझिए। ये एक साइक्लिक डिटर्मिनेंट का पैटर्न है, जैसे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए बी और सी। ये एक साइक्लिक का पैटर्न है। अगर ए आ गया तो अगला बी आएगा, फिर सी आएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ए इजकल टू आपको a इजकल टू बी इजकल टू सी इजकल टू 1 पुट करना है। तो जब आप यहां पर 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, 1 माइनस 1 जीरो हो गया। और आपको अच्छे से पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या कॉलम अगर जीरो होता है, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। यानी कि इस पूरे की वैल्यू हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। अब ऑप्शन में देखो भाई ए बी सी, अगर यहाँ हम रखेंगे 1 1 1 तो जीरो नहीं आएगा, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ रखेंगे तो नहीं आएगा, ये ऑलरेडी 1 है तो ये भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ रखते हो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 3, यानी कि आपका कितना आ गया 3 में से 3, आंसर कितना आ गया 0, यानी कि डी इज करेक्ट। के ब्रह्मास्त्र से हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ 5 and 7 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0। यानी कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये एक इक्वेशन बनेगा। आपको बोल रहा है कि क्या थर्ड रूट फाइंड करो, ठीक है। अब आप समझना 2 रूट आपको दिया हुआ है, तीसरा रूट आपको निकालना है, यानी कि 3 रूट हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूं कि भाई पहला रूट 5 है, दूसरा रूट हमारा 7 है, तो इसमें कितना यहाँ घटाया जाए कि ये 0 हो जाएगा। तो 7 प्लस 5 12। अब 12 में से कितना घटाओगे भाई, -12 अगर हम घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यानी कि ए आंसर इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। जय हिंद बच्चों, आज के ब्रह्मास्त्र से बात करेंगे 2D का सर्कल का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 2024 एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। सी आपका रेडियस है, यानी कि ये जो रेडियस है इसको हम सी से इंडिकेट करेंगे। सी की वैल्यू मुझे यहाँ से फाइंड मिल जाएगा, ठीक है। ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई ले लो, यानी कि 2 ले लो और 6 ले लो। इसका साइन चेंज कर दो, -2 -6 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ये आपका क्या निकल के आता है बेटा, ये निकल के आता है आपका सेंटर, यानी कि -1 और -3 हमारा क्या निकल के आया, सेंटर निकल के आ गया। सेंटर को हमने क्या इंडिकेट किया है, ए से और बी से। अब बात करेंगे रेडियस निकालने के लिए। रेडियस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया 9। और माइनस में हम लेंगे कांस्टेंट टर्म, यानी कि माइनस का 1, ये 1 से 1 चला गया तो रेडियस आपका 3 आ गया। कुछ भी नहीं करना है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपका कितना है, आप बोलोगे सर 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और प्लस आपका ये जो दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 कर दिया। तो 9 प्लस 9 18 और ये कितने हो जाएंगे 19 हमारा, यानी कि ए इज करेक्ट। आज के ब्रह्मास्त्र में बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 2024 एनडीए 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब कभी भी 3 साइड दे तो आपको पहले ये चेक करना है कि ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये 16 है, ये 63 है और ये 65 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4225 होगा, ठीक है ना। और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम जो होगा, यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर इक्वल टू 65 के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप करके देखेंगे, बिल्कुल ही पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। मींस कहने का ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है।
अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है तो दूसरा कितना होगा? आप बोलोगे सर 30 होगा, और ये कितना होगा बेटा? 60 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ए की जगह पे क्या करो आप? 30 डिग्री पुट कर दो, ये हो जाएगा कॉस कितना डिग्री? 60 डिग्री। बी की जगह पे कितना पुट कर दो? 90 डिग्री, हो जाएगा कॉस कितना डिग्री? 92 हो जाएगा 180 डिग्री। प्लस सी की जगह पे क्या पुट करना है? कॉस आपका 60 डिग्री, हो जाएगा कॉस 120 डिग्री। आपको पता है कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होता है, और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? -1/2 होता है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा? -1, यानी ए इज करेक्ट आंसर। इन बच्चों आज के ब्रह्मास्त्र से हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एक और बेहतरीन क्वेश्चन 2021 एनडीए 2 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए, इफ sin a + b = 1, तो आपको अच्छे से पता है कि sin a + b यानी कि sin 1 कब होता है? तो आप बोलोगे कि सर sin 1 जो होता है ये हमारा होता है 90 डिग्री पर, यानी यहां से हमारा वैल्यू क्या निकला? a + b = 90 डिग्री। और यहां से हमारा वैल्यू क्या निकलेगा बेटा? तो sin a - b = 1/2, यानी कि a - b = हमारा आ जाएगा कितना डिग्री? आप बोलोगे सर 30 डिग्री। a + b की वैल्यू 90 है, ठीक है जी, और a - b की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। तो आप क्या बोलोगे कि सर a जो हमारा होगा वो होगा 60 डिग्री, और b हमारा कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है? यहां पुट करना है, यानी 10a और प्लस 10a रेशियो 10b की वैल्यू पूछ रहा है। तो 10a का मतलब 10 60 डिग्री, ठीक है जी, और 10b का मतलब 10 30 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू होती है √3, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 3:1, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर। जो आज के ब्रह्मास्त्र में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। एनडीए 2024 का क्वेश्चन है। आप समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक्स वाई और जेड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब भी बोलता है बेटा तो आप ध्यान रखना, पहला रूट हमारा हमेशा 1 होता है, दूसरा हमेशा ओमेगा होता है, और तीसरा हमेशा क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर होता है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़े होगे तो आपको पता होगा 1 ओमेगा स्क्वायर इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब आप यहां पर रख दो एक्स वाई, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा आएगा, वाई जेड यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा की पावर 3 आएगा, जेड एक्स यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। आपको पता है ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर 1 होता है, और ये हो गया ओमेगा, यानी कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, आप समझदार हैं, आंसर इज 0, यानी ए इज करेक्ट आंसर। आज के ब्रह्मास्त्र में बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एक और बेहतरीन क्वेश्चन 2021 एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ 3 cos थीटा = 4 sin थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री प्लस थीटा? आपको tan 45 डिग्री प्लस थीटा का डायरेक्ट ये फॉर्मूला पता होगा तो सबसे फास्ट बनेगा क्वेश्चन। 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा। ये मैंने पीछे भी आपको बताया हुआ है। यहां से हम पहले समझेंगे बात को क्या बोलना चाह रहा है। मैं इसको अगर यहां से निकालना चाहूं कि भाई sin थीटा बाय cos थीटा = क्या होगा? sin थीटा बाय cos थीटा, तो आप बोलोगे कि सर ये हो जाएगा 3/4। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। sin बाय cos का रेशियो आपने निकाल लिया। sin बाय cos आपको अच्छे से पता है कि 10 होता है, tan थीटा = आ गया 3/4। अब आप कुछ मत करो, tan थीटा की जगह पर 3/4 यहां पर क्या करो आप रख दो, ठीक है। तो कितना होगा बेटा? 1 + 3/4 डिवाइडेड बाय 1 - 3/4, तो कितना होगा? 4 और 3 7, 7/4 डिवाइडेड बाय 1/4, 4 से 4 चला गया, आंसर इज 7/1, आंसर इज 7, यानी कि बी इज करेक्ट। तो आज के ब्रह्मास्त्र में हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का एक बेहतरीन क्वेश्चन, और 2024 के एनडीए 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट m = 33 की पावर n, द इंडेक्स n इज गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहा है दैट द वैल्यू ऑफ m will be 1 in the unit place। अब आप यूनिट प्लेस का सिस्टम समझिए। हमको दिया है 33 की पावर m, तो m = 33 की पावर n है ना। हमारा यूनिट प्लेस कितना है? 3। तो पहले समझो, अगर 3 की पावर 0 लेते हो तो 1 आता है, 3 की पावर 1 लेते हैं तो 3 आता है, 3 की पावर 2 लेंगे तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 कितना होगा? 27 होगा, लेकिन 3 की पावर 4 करोगे तो 81 होगा। यानी कि एक ये साइकिल में काम करता है। जब कभी भी आप 4 पावर लेते हैं, 0 1 2 3, और चौथे बार में देखेंगे तो आपको यूनिट प्लेस बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, यानी कि 4 बार में 4 का साइकिल होता है, पावर सेम होता है, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/4। सी इज करेक्ट आंसर। जय हिंद बच्चों, आज के ब्रह्मास्त्र में हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम का 2024 एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस? क्या बोल रहा है कि log 4 to the power x - 1, log base 2 to the power x - 3। आपको ये दिमाग लगाना है कि log 4 की पावर 4 1 होता है, यानी यहां पर हम अगर 5 रखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, 4 आएगा, तो हमारा क्या बनेगा? log 4 5 - 1। फिर यही यहां पर पुट करो x की जगह पर, यानी आपको ये हिट एंड ट्रायल मेथड बोल सकते हो आप। 5 में से 3 गया, यानी हमारा क्या आया? log 4 की पावर 4 = log 2 की पावर 2, यानी दोनों तरफ वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि इस x की जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू सेटिस्फाई किया है, वो हमारा कौन सा है? 5 है। इसीलिए इसका सोल्यूशन कितना होगा? ओनली 1 सोल्यूशन, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। तो
आज के ब्रह्मास्त्र में बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी में पहले पूछा जाता था, और आज के डेट में आप देखो 2024 के एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 120 इज डिवाइडेड बाय 7, यानी 2 की पावर 120 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या होगा। पहले आपको क्या करना है, इसको लगातार बनाना है, यानी कि यहाँ 7 है तो इसको 8 बना सकते हैं। तो आप इसको लिखोगे 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितना लिखोगे 40, क्योंकि 40 ये कितने हो गए 120, ये हो गया 7। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 8 की पावर 40 डिवाइडेड बाय 7। और मैंने ये चीज आपको एसएससी के सीरीज में बताया था कि अगर बड़े से छोटा हो, पावर कुछ भी दिया हो, उसका रिमाइंडर हमेशा कितना आता है 1 आता है, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर। बच्चों आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज में बात करेंगे 2021 एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन, और ये ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है लेट 4 sin इनवर्स x इक्वल टू 3। इसको आप क्या लिख सकते हो, पहले ये देखो भाई 4 sin इनवर्स x, तो आप लिख सकते हो कि sin इनवर्स x इक्वल टू 3/4। आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे sin x इक्वल टू √3/2। अब आपको अच्छे से पता है कि भाई sin x इक्वल टू 3/2 यानी कि x की वैल्यू कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री आ गया। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 3x, यानी कि 10 3 इंटू में कितना 60 डिग्री। आपसे कोई पूछेगा भाई 10 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे कि सर 0 होता है, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। जय हिंद बच्चों, आज के ब्रह्मास्त्र में हम लोग बात करेंगे रिलेशन और फंक्शन का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है सुनिए, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी कि 5 एलिमेंट आपका इसमें दिया है। b में कितने दिए हैं, 2 एलिमेंट दिए हुए हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ द ऑन टू फंक्शन, मेन ध्यान देना है ऑन टू फंक्शन। एक तो होता है फंक्शन, एक होता है ऑन टू फंक्शन। तो आपको बोल रहा है a से b का ऑन टू फंक्शन क्या होगा। तो सबसे पहली बात, इसमें कितने एलिमेंट है a में, आप बोलोगे सर 5 एलिमेंट। तो 2 की पावर n इसका फॉर्मूला होता है, 2 की पावर 5 कितने हो गए 32। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। आपको बोल रहा है ऑन टू फंक्शन, ये जो 2 एलिमेंट है इसमें से क्या करो आप घटा दो, आंसर कितने हो जाएंगे 30, यानी कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज 30। जो आज के ब्रह्मास्त्र में बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एक बेहतरीन क्वेश्चन जो एनडीए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू cos 17 डिग्री माइनस sin 17 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 17 प्लस sin 17। आपको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है tan 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर tan थीटा ले लो, ठीक है जी, और 45 डिग्री आप बोलोगे सर थीटा क्या लें, तो 17 डिग्री यहाँ पर क्या करो आप घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा tan कितना डिग्री 28 डिग्री। ठीक है जी, 28 डिग्री हो गया, जो कितने के बराबर है, आप बोलोगे सर tan थीटा के बराबर है। ये कितने के बराबर है, tan थीटा के बराबर है। tan से tan क्या हो गया, कट गया। थीटा इज इक्वल टू आपका कितना डिग्री आ गया भाई 28 डिग्री। बी इज करेक्ट आंसर।